अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। आज की क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज़ में वीडियो नंबर 3 है। आज फिर हम 7 सवालात के जवाबात देखने वाले हैं। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ 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 सब स्केबीज ट्रीटमेंट फॉर कैट पर वीडियो बना दें। मेरे 4 मंथ किटन को स्केबीज हो गया है। प्लीज़ 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 गाइड मी। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर लें। कुछ ना कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी, बल्कि काफ़ी हद तक हो जाएगी। स्केबीज़ के ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने अपने कैट की जो बॉडी है उसको डिसइंफेक्ट रखना है। डर्मालीन मेडिकेटेड शैम्पू इस्तेमाल करें और इसके अलावा पायोडीन सर्जिकल स्क्रब से इसको बाथ दे दें। और इसके अलावा कुछ महंगा सा ट्रीटमेंट यह है कि ब्रावेक्टो या फिर एक और टैबलेट आती है, मेरे जहन से निकल गई, लेकिन ब्रावेक्टो बहुत अच्छी टैबलेट है। आप उससे अपनी कैट को वो भी दे सकते हैं और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा आप अपने वेट से रजू करें। ये क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ है, बहुत टाइम लगता है इसको रिकवर होने में, तो आपका डॉक्टर आपको बेहतर गाइड कर सकता है। सेकंड, सर मेरे पास 11 मंथ ओल्ड लेब्राडोर पपी है, तो जो टिप्स आपने दिए उससे उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। ये एक भाई ने सवाल किया है, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू मेक डॉग हेड बिगर। तो देखें उसके अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। मैंने उस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि जो स्कल साइज़ होता है, यानी जो बोन्स होती हैं वो इंक्रीज़ नहीं होती, लेकिन जो उसका मसल मास होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी एग्जांपल ये है कि जब आप जिम लगाते हैं तो आपकी हड्डियां बड़ी नहीं होती, आपका मसल बड़ा हो जाता है। उसकी जो मसल मास है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके लिए आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। आप अपने पेट को प्रोटीन अच्छा दें, उसको अच्छे टॉयज़ दें, उसके जो मुंह वाला एरिया है उसको अच्छी से अच्छी उसको एक्सरसाइज करवाएं, उसको बोन्स ला के दें, उसको ऐसे टॉयज़ दें जिसको वो यूज़ करता रहे। तो उसकी वजह से उसका जो हेड साइज़ अब इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन आपका जो डॉग है वो 11 महीने का हो चुका है। 11 महीने के बाद कम ही चांसेस होते हैं, लेकिन हो सकते हैं। आप अपने पेट पे मेहनत करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ ब्रश की परफेक्ट एज क्या है। आई थिंक ये बहन सवाल जो करना चाह रही हैं वो ये पूछना चाह रही हैं कि कैट या डॉग को किस एज पर टीथ ब्रश फर्स्ट टाइम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, क्योंकि 3 महीने से लेकर 6 महीने के बाद आप कर सकते हैं। अगर आप ड्राई फूड दे रहे हैं और आपका पेट के जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो आप 3 महीने के बाद कर लें, क्योंकि 3 महीने तक वैसे किटन तो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन डॉग में आप कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ये रिकमेंड भी नहीं है कि आप टूथ ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किटन किस एज में कैट फूड खाते हैं। 50 डेज़ के बाद आपका जो किटन है वो कैट फूड खा सकता है, क्योंकि उसके बाद उसमें अच्छी ग्रोथ भी आ जाती है, उसका जो स्टोमक है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है। तो कोशिश करें 50 डेज़ या 2 मंथ्स के बाद आप उसको कैट फूड दे सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली दीजिएगा। अपने फूड में 10% ऐड करके दीजिएगा ताकि 7 से 10 दिन के अंदर उसका फूड तब्दील हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्ट्रीट फीमेल डॉग है मेरे पास, उसकी मेटिंग 18 to 21 दिन 18 से 20 दिन पहले हुई थी, क्या प्रेगनेंसी रुक सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि प्लीज़ अगर आपका डॉग मेट हो चुका है, फीमेल डॉग मेट हो चुकी है, तो आप उसकी प्रेगनेंसी ना रुकवाएं। एक नेचुरल प्रोसेस है वो चलने दें। अगर आप प्रेगनेंसी रुकवाने के लिए कोशिश भी करते हैं तो आपके पेट पे काफ़ी बुरे असरात आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो काफ़ी पीक पर जा चुका होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। तो बेहतर यही है कि आप अपने पेट को इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह की हालत में ना डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क की वजह से डायरिया हुआ है, उसके लिए क्या करूं। अगर मिल्क की वजह से डायरिया हुआ है तो आप अपने पेट को कुछ टाइम के लिए वक्फा दे दें खाने पीने के अंदर, उससे भी डायरिया ख़त्म हो जाएगा। या फिर आप सिरप फ्लैजल दे दें। किटन है तो 0.5 to 0.8 ml तक दे दें। अगर तकरीबन 4 महीने से ज़्यादा का किटन है तो 1 to 1.5 ml तक भी दे सकते हैं। और साथ में अपने पेट को देखते रहिएगा कि वो उसमें पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन ना हो, ताकि उसको कोई इशू ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। Thanks for this informative video, doctor. I have a Persian cat. She is now 6 months old. We have not given her any medication yet. Her diet includes only dry cat food, meow and creamy treats. We have tried giving her all sorts of meat such as chicken, mutton, fish and even eggs, but she doesn't
eat anything. She is active and playful. I feel she looks tiny and is growing slowly. Please suggest what should I do? Is it okay? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप पहली गलती ये कर रही हैं कि आप मियाओ फूड दे रही हैं। मियाओ फूड में अच्छा प्रोटीन, एक न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होता। सेकेंडली, आप अपने पेट को डिवर्मिंग करें और कोशिश करें कि कुछ अच्छा फूड इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर आपका पेट एक होममेड फूड नहीं खा पा रहा, वो नहीं पसंद कर रहा, तो आप कोई और ड्राई फूड इस्तेमाल कर लें। पाकिस्तान में डायमंड हो गया, न्यूट्रा गोल्ड हो गया, इसके अलावा टेस्ट ऑफ द वाइल्ड है, रॉयल कैनिन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इस तरह के ब्रांड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर एक कंप्लीट न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद है, तो आप वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के 7 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछते जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।